हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंट्री के अंदर फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द फाइनेंसेस आर मैनेज्ड। उसके अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, जैसे कि एक मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो लोग कौन कौन से टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। व्हेन वी कॉल फाइनेंशियल सिस्टम वी मीन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री उतना जल्दी और उतना तेजी से डेवलप करेगा। आज बड़े से बड़े डेवलप कंट्रीज के अंदर द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ देयर कंट्री इज स्ट्रांग फाइनेंशियल सिस्टम। तो जब एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होता है, लोग अपने सेविंग्स को आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आसानी से लोन दे सकता है, उससे बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा और हमेशा मार्केट में पैसा रहेगा। और अगर मार्केट में पैसा रहेगा तभी जो है कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कंट्री का फाइनेंस काम करता है, गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेता है, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज है और कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक ब्रॉड एनालिसिस, एक ब्रॉड डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, दैट इज द फाइनेंशियल सिस्टम। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम समझने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल सेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, मार्केट एंड गवर्नमेंट। तो सबको ही आ जाते हैं इसके अंदर, दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल एसेट्स। It assists to mobilize the savings of the country to sectors that can make productive utilization of them. Basically, फाइनेंशियल सिस्टम मदद करता है लोग जो सेविंग्स किए हैं, जो पैसा जमा करते हैं, उसको वापस से लोन के फॉर्म में बिजनेस तक पहुंचाने में। जैसे अगर कंट्री के अंदर जैसे बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा तो लोग जो सेविंग्स कर रहे हैं, जो पीपल सेव कर रहे हैं, वो बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करेंगे और बैंक उस पैसे को यूज कर पाएगा आगे लोन्स देने में। ठीक है, it assists to mobilize the savings of the country to sectors that can make productive utilization of them. The economic development of the country depends upon a well developed financial system. एक कंट्री कितनी तेजी से डेवलप करेगा बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। ठीक है, इट ऑफर्स अ मैकेनिज्म थ्रू विच सेविंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट्स। द फाइनेंशियल सिस्टम इज रिलेटेड विथ थ्री टर्म्स, दैट इज मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। पहला मनी। मनी इज द करेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीन्स ऑफ पेमेंट। हम सब जानते हैं व्हाट इज मनी। मनी इज बेसिकली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, जो पैसा हमको फ्यूचर में देना है। क्रेडिट इज अ सम ऑफ मनी टू बी रिफंडेड जनरली विथ इंटरेस्ट। इट डिफाइंस टू अ डेट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। तो क्रेडिट मतलब बेसिकली हमारा उधार, डेट। फाइनेंस रेफर्स टू द मॉनेटरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ओनर्स, सिक्योरिटी एंड डेट। तो बेसिकली फाइनेंस का मतलब पैसा कहां से आएगा। दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक होता है मालिक का पैसा, दैट इज इक्विटी, और दूसरा होता है बाहर वालों का, आउटसाइडर का पैसा, दैट इज कॉल्ड एज डेट। ठीक है, द फाइनेंशियल सिस्टम इज फीचर्ड by the presence of integrated and organized regulated financial market and institution। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है एक अच्छा फाइनेंशियल मार्केट होना, अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होना और अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज देना। जब ये तीनों अच्छा होगा तब हम बोलते हैं
कि एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम काफी स्ट्रांग है। फाइनेंशियल सिस्टम मीट्स द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम लोगों को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, और कंट्री के अंदर लोन अगर प्रोवाइड होगा तभी जो है कंट्री डेवलप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द टर्म फाइनेंशियल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो चीज आता है इसके अंदर, एक हो गया फाइनेंस और दूसरा हो गया सिस्टम। ठीक है, द टर्म फाइनेंस इंक्लूड्स मॉनेटरी रिसोर्सेज विच रेफर्स टू डेट एंड इक्विटी। तो फाइनेंस का मतलब है बेसिकली डेट एंड इक्विटी, अलग कलर से मार्क कर देता हूं, डेट एंड इक्विटी, sources of individual, business, corporation and government. On the other hand, system explains a set of interconnected institutions, market, dealers, agent, financial transactional claims and liabilities of a country. तो सिस्टम का मतलब कोई चीज को प्रॉपरली करना, इंटरकनेक्टेड होना, कोऑर्डिनेटेड होना, तो हम बोलते हैं अच्छा सिस्टम है। तो एक कंट्री के अंदर फाइनेंस का एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, और सब कोई वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हेंस फाइनेंशियल सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम, प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, कैपिटल और फंड्स टू बिजनेस फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम हम बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द मनी इज बोरोड एंड लेंडेड, मतलब पैसा लाना और आगे पैसा देना, ये प्रोसेस पूरा कवर होता है अंडर फाइनेंशियल सिस्टम। और अगर कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम ही अच्छा नहीं है, हम बोरो नहीं कर पा रहे और लोन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग कभी भी डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है फाइनेंशियल सिस्टम्स को लेकर कुछ बड़े बड़े ऑथर्स का, जो कि हम एग्जाम पर्पस के लिए थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एग्जाम में जो आंसर हम लिखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम का, वो आंसर में एक वजन लगेगा, एक दम लगेगा, अगर हम एक अच्छा डेफिनेशन उसमें लिखते हैं तो। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे समझा तो सकते ही हैं, लेकिन एक अच्छा डेफिनेशन लिखने से जो एग्जामिनर है वो तुम्हारा मार्क्स को जो है कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखना एक ठो भी कम से कम दोनों में से लर्न करने का कोशिश जरूर से करना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम एक कंट्री के अंदर क्या काम करता है, क्या रोल है फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, लोगों को मोटिवेट करता है पैसा जमा करने में, क्योंकि उस पैसा जमा करने से लोग उसको ठीक तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर जो है इंटरेस्ट जो है कमा पाएंगे, अर्न कर पाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल सिस्टम मन ही मन बैंक मानो, मन ही मन बैंक सोचो, तुमको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इट असिस्ट इन, हेल्प करता है, इट असिस्ट इन यूजिंग द आइडल सेविंग्स ऑफ पीपल in effective and efficient way. The flow of saving is channelized by financial system into productive investment. तो बैंक ना होता तो क्या होता, लोग पैसा जमा करते लेकिन कुछ काम का नहीं होता, लोगों को लोन का जरूरत होता, लोन नहीं मिलता। तो बैंक जो है हेल्प करता है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स अ मैकेनिज्म which facilitates in the capital formation of a country. It also helps to bring together the supply of savings and demand for investable funds in the process of capital formation. तो कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम्स ना होता तो हम कभी भी सेविंग्स को चैनलाइज नहीं कर पाते, सेविंग्स को यूज नहीं कर पाते, और हर समय हमको बाहर कंट्री से बोरो करना पड़ता लोन्स देने के लिए बिजनेसेस को। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम होने से क्या होता है, इंडिविजुअल के सेविंग्स को हम यूज कर सकते हैं आगे लोन्स देने में। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग अ वाइबल प्रोजेक्ट टू बी फंडेड।
तो हर प्रोजेक्ट को तो फंड नहीं करेंगे, तो हम बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है उसमें से एक वाइबल प्रोजेक्ट जो हमको ठीक लग रहा है उसको हम फंड करेंगे। It also assists in reassessing the performance of this selected projects at regular intervals। तो एक तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, दूसरा टाइम टू टाइम मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग फंड किए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री also act as a payment mechanism for the sale and purchase of goods and services। बैंक बेसिकली हेल्प करता है हमको पेमेंट करने में या पेमेंट रिसीव करने में फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It offers an effective mechanism to transfer the resources across the geographical boundaries। सोचो बैंक नहीं होता तो एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजना कितना डिफिकल्ट हो जाता। हमको खुद यहाँ से मुझे दिल्ली पैसा भेजना है तो सोच के देखो, मुझे दिल्ली जाना पड़ता पैसा देने, जो कि पहले जमाने में होता था जब बैंक्स उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। लेकिन आज के दिन में हम यहाँ से दिल्ली 1 मिनट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम। कंट्री के अंदर बैंक्स डेवलप हो गए हैं और बैंकिंग के वजह से हम पैसा जो है इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द रिस्क। देयर इज अ ग्रेट रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट। फाइनेंशियल सिस्टम असिस्ट इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क बाय प्रोवाइडिंग सेफ मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लोग बेसिकली डरते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट करने में क्योंकि उनको लगता है पैसा डूब जाएगा। जैसे आज मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ बोलूंगा तो बोलेगा नहीं नहीं सर पैसा तो डूब जाएगा, तो लोग डरते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है लोगों को अच्छे फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली बैंक में पैसा रखने से लोग डरेंगे नहीं, लेकिन कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का बात आएगा तो लोग डरते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है रिस्क को मिनिमाइज करता है और लोगों को एक आश्वासन दिलाता है कि उनके पैसे को कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रिटर्न्स। तो खर्चा कम होगा अगर हम बैंकिंग सिस्टम को यूज करेंगे। तो पहले के जमाने में बैंक बहुत महंगा था, बहुत ज्यादा चार्जेस कट करते थे, लेकिन आज के दिन में वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। एंड लास्ट, providing information. Detailed information is provided by financial system to the individuals, business houses, government agencies, operators in the market on different projects। कोई भी चीज के बारे में हमको जानकारी चाहिए, कोई इंडिविजुअल को, कोई गवर्नमेंट को, कोई और बॉडीज को, तो बड़े आसानी से उसको वो इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली तीनों टॉपिक कवर होता है, दैट इज आवर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।